विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की कार पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में यह हमला हुआ है। मुरलीधरन ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के गुंडों ने उनके काफिले पर हमला किया। मेरा स्टाफ भी इस हमले में का शिकार हुआ, ये वी मुरलीधरन ने कहा है और वो अपनी ट्रिप को खत्म कर रहे हैं इसी वजह से। तो विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की कार पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में यह हमला हुआ। मुरलीधरन का यह आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने उनके काफिले पर हमला किया, जिसमें उनके स्टाफ मेंबर्स भी शामिल थे। उनके स्टाफ मेंबर्स पर भी हमला किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही लगातार हिंसा हो रही है। चुनाव के नतीजों के बाद जो हिंसा हुई है उसमें अलग अलग जगहों पर कई लोग घायल हुए, कुछ के मारे जाने की भी जानकारी मिली। और अब इस पूरे मामले की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक 4 सदस्यीय टीम भी बनाई है। लेकिन इस बीच ये अहम खबर कि पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की कार पर हमला हुआ। उनकी कार के शीशे तोड़े गए। ये वेस्ट मिदनापुर की घटना है और टीएमसी के गुंडों ने उनके काफिले पर हमला किया, ये आरोप लगाया है मुरलीधरन ने। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनके स्टाफ पर भी हमला किया गया। पायलट पिछले राखून पायलट अरे चलो 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 पायलट पिछले राखून चलो चलो तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की कार पर पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में हमला हुआ। इस हमले में टीएमसी के गुंडों ने काफिले पर हमला किया, ये मुरलीधरन ने आरोप लगाया है। उनका ये भी कहना है कि उनके स्टाफ पर भी हमला किया गया और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा जो चुनाव के नतीजे आने के बाद शुरू हुई, वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। भले ही ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में तमाम पार्टियां और कार्यकर्ता शांति बनाए रखें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की काफिले पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में उनकी कार पर हमला हुआ और मुरलीधरन का कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने उनके काफिले पर हमला किया और उनके स्टाफ मेंबर्स को भी निशाना बनाया। अरे चलो अरे चलो चलो अरे साइड से बेरिए चलो ना अरे चलो। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की कार पर हमला हुआ है। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर इलाके में जब वी मुरलीधरन अपने काफिले के साथ जा रहे थे, उस वक्त उनकी कार पर हमला किया गया। मुरलीधरन ने कहा है कि ये हमला टीएमसी के गुंडों ने किया। न सिर्फ उनको निशाना बनाया गया, बल्कि उनके काफिले में शामिल और लोगों पर भी निशाना साधा गया, उन पर भी हमला किया गया। यानी मुरलीधरन के स्टाफ मेंबर्स पर भी हमला किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से हिंसा का दौर शुरू हुआ, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी इस मसले पर 2 दिन पहले बात की और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि बेरोक-टोक हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में। अब इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार ने एक गृह मंत्रालय की तरफ से एक 4 सदस्यीय जांच टीम भी बनाई गई है, जिसने आज ही अब से कुछ देर पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर एक पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन उस बीच एक और हमले की घटना हुई और इस हमले में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की कार और उनका काफिला शामिल है। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर से जब वी मुरलीधरन का काफिला निकल रहा था, उस वक्त उन पर हमला किया गया।
वीर मुरलीधरन का कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने उनके काफिले पर हमला किया। न सिर्फ उन पर हमला हुआ बल्कि उनके स्टाफ मेंबर्स पर भी हमला हुआ। तो पश्चिम बंगाल से आती ये तस्वीरें बेहद निराशाजनक और चिंताजनक, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही रक्त चरित्र दिखा है पश्चिम बंगाल का, उसे देखकर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो जाने के बाद और रिजल्ट्स आ जाने के बाद स्थिति बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है। और जो हिंसा की घटनाएं हैं, कम से कम कल जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलग अलग पार्टी और कार्यकर्ताओं से आश्वासन भी लिया कि शांति बनाए रखें, उनकी बात का असर सड़कों पर होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और सवाल लगातार यही कि बंगाल में कब थमेगी हिंसा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से विदेश मंत्री के काफिले पर हमला हुआ, और इसके साथ ही हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले किए गए। आगजनी की घटनाएं हमने देखी जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर भी पश्चिम बंगाल पहुंचे। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई इन हमलों में, उनके परिजनों से मिले। बीजेपी ने कहा है कि जो जनता ने वर्डिक्ट दिया है पश्चिम बंगाल में उसका वो सम्मान करती है, लेकिन चुनावी जो हिंसा है उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाती रहेगी। लेकिन बीजेपी ने कल धरना प्रदर्शन भी किया और उस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ लेने के बाद कहा कि स्थिति को कंट्रोल में रखना, लोगों का शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। बंगाल के लोग हिंसा को पसंद नहीं करते। उन्होंने अलग अलग पार्टियों से, उनके कार्यकर्ताओं से कहा कि शांति बनाए रखें। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शपथ लेने के बाद ये बात कही कि वो उम्मीद करते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगी। ममता बनर्जी ने भी ये आश्वासन दिया था, लेकिन तस्वीरें इस वक्त कुछ और कह रही हैं। विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर हमले की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.